हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी कोवेंट्री। देखिए क्रिस्टी कोवेंट्री जो है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये अभी आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो साथियों, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाँ देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एचपीसीएल के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है एचपीसीएल के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों, करेक्ट आंसर होगा विकास कौशल जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। यह है विकास कौशल जी का फोटो, जो कि अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए क्या बने हैं? तो चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिए, अमिताभ मुखर्जी जी। ये रहे अमिताभ मुखर्जी, यही अभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए अंजू राठी राणा। यह है अंजू राठी राणा जी का फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी बने हैं? तो भाई आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो अजीत रत्नाकर जोशी जी। ये रहे अजीत रत्नाकर जोशी जी, जो कि अभी आरबीआई के नए ईडी यानी कार्यकारी निर्देशक बने हैं, ठीक है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भाई भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे मयंक शर्मा जी। ये सबसे पहले जो दिख रहे हैं ना, ये है मयंक शर्मा, जो कि साथियों भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तब सेबी के नए अध्यक्ष अभी तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है। साथियों याद रखना, जो कि राजस्व सचिव भी है भारत के, इन्हीं को अभी सेबी का भी नया प्रमुख या अध्यक्ष बनाया गया है। तो तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? डबल स्टार मार्क करके रखना क्वेश्चन को साथियों। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा जी। यह है चरणजोत सिंह नंदा, इनका फोटो में जूम करके थोड़ा आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं आप, ठीक है। यही है चरणजोत सिंह नंदा, जो कि अभी क्या बने हैं? तो भाई आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, या याद रखना द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा जी। आगे देखिए, अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं साथियों? देखिए करेक्ट आएगा राजेश निर्वाण जी। यह है राजेश निर्वाण, जो कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई सीआरपीएफ के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है या अभी कौन बने हैं? तो जीपी सिंह जी यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीआरपीएफ के नए
महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई, और बीसीसीआई के नए सचिव अभी देवजीत सेकिया जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, देवजीत सेकिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भाई शशिकांत दास जी के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सम्मी सिल्वा, यह है सम्मी सिल्वा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुनीत मेहता जी, राइट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सुनीत मेहता। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी, यह है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो यह श्री दिनेश भाटिया, और याद रखना साथियों ये ब्राजील में अभी भारत के अगले राजदूत बने हैं, तो ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संजय मूर्ति। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देखिए अरविंदर सिंह साहनी जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को, यह है हर्षवर्धन अग्रवाल जी, याद रखिएगा, जो कि फिक्की के अभी क्या बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? देखिए भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण अभी किसने की है? तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी ने। साथियों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार बदले जाते हैं और आपको अपडेट रखना ये हमारा काम होता है, और आपको ये अपडेट रहना भी चाहिए और बार बार रिवीजन भी करना चाहिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता है। तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ अभी अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी विपिन कुमार जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ये हैं विपिन कुमार, जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? भारत के नए अभी चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? तो संजीव खन्ना जी, इनका क्रमांक याद रखना 51वें हैं, ठीक है 51, 51। आगे देखिए अगला है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा आशीष खन्ना जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा आशीष खन्ना। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी व सीईओ बनी है? तो भाई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी व सीईओ प्रवीणा राय जी को बनाया गया है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीणा राय। अगला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? देखिए एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक रंजन जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आलोक रंजन। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई एस परमेश को अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा एस परमेश जी, ठीक है एस परमेश राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं?
तो नोएल टाटा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है अक्टूबर 2024। देखिए अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? देखिए अक्टूबर 2024 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? तो भाई करेक्ट आएगा एम राजेश्वर राव जी को। यह है एम राजेश्वर राव जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा अनुराग गर्ग जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुराग गर्ग। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए एसएसबी के नए महानिदेशक अभी अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमृत मोहन प्रसाद। आगे देखिए हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि तुहिनकांत पांडे, और इनको अभी सेबी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, साथियों याद रखना। आगे देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट आएगा राजविंदर सिंह भट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दलजीत सिंह चौधरी। कौन व्यक्ति या कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं साथियों? तो याद रखिएगा जय शाह। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? राइट आएगा अशोक कुमार सिंह जी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनएसजी वाला, तो एनएसजी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बी श्रीनिवासन जी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष व सीईओ बने हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो राइट आएगा सतीश कुमार जी, ऑप्शन नंबर बी सतीश कुमार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई भारत का नया गृह सचिव अभी गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोविंद मोहन। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय के नए निदेशक बने हैं? तो देखिए प्रवर्तन निर्देशालय के नए निदेशक अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राहुल नवीन जी, यह है राहुल नवीन, याद रखिएगा। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, टीवी सोमनाथन जी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट है CS शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी CS शेट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई असम राइफल्स के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो देखिए यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो साथियों वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है भाई? तो करेक्ट आएगा विक्रम मिश्री जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विक्रम मिश्री। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मनोज मित्तल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी विभूति भूषण नायक जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विभूति भूषण नायक। अगला है आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी व सीईओ को नियुक्त किए गए हैं। तो फेडरल बैंक के नए एमडी व सीईओ को नियुक्त किए गए हैं, राइट है केवी सुब्रमण्यम जी, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पीयूष आनंद। अगला है नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो साथियों एनआईए के नए महानिदेशक सदानंद वसंत दाते जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सदानंद वसंत दाते। अगला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी गौतम गंभीर करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं। देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रवि अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, यानी इंडियन नेवी के चीफ अभी कौन है वर्तमान में। तो देखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। तो भाई इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, सीजी करहाडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो भाई भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में अभी किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अरविंद पनगड़िया जी को। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। तो भाई भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राहुल रसगोत्रा जी। ठीक है, राहुल रसगोत्रा। आगे देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भाई भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नवीन जिंदल जी। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नवनीत सहगल जी। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राहुल सिंह जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो साथियों भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एएम खानविलकर। आगे देखिए वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, यानी इंडियन आर्मी के चीफ अभी कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, यानी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ अभी कौन है। तो अमरप्रीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बंधन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अभी किनको नियुक्त किया है। तो देखिए पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को। ऑप्शन नंबर। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।